अरे पुलिस पर हमला? अगर यहाँ पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। किससे डरते हो? क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वहीं ठोक दो। मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। लेकिन सच बताओ तो सर, उस पूरे मैच में सिर्फ एक गेंद चेतन शर्मा ने वो खराब फेंकी थी, वरना आप उसका बॉलिंग एनालिसिस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी सर। लेकिन हमारे साथ हारने के बाद यहाँ सब लोग उस पर टूट पड़े थे। अफसोस। हाँ, ऐसा ही है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर जंग सिर्फ जीतना चाहते हैं। क्रिकेट ही एक ऐसा जरिया है जो दोनों मुल्कों में दोस्ती का पैगाम ला सकता है। क्या सोचते हो? नहीं सर, मैं बस ऐसा सोच रहा था कि आप प्लीज क्रिकेट को मत रोकिए, दोनों मुल्कों में क्रिकेट होने दीजिए। इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। आप अपने देश के क्रिकेट के बारे में सोचते हैं और मैं मेरे क्रिकेट खेलने वाले देश के बारे में सोचता हूं। एक बात और, आपकी बैटिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिवारों का दुख दर्द भूल सकूं। चाय पीजिए। वैसे सर, इस सिलसिले में यहाँ की गवर्नमेंट भी आपसे बात करना चाहती है। खेल के लिए गवर्नमेंट की नहीं, ग्राउंड की जरूरत पड़ती है। पहले 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उनकी इंक्वायरी भी की। उन्होंने जो जानकारी दी उसके हिसाब से बोला आपकी हत्या की साजिश थी साहब। पहले से ही पता चला इसलिए ठीक रहा, लेकिन जैसे ही पता चला हम लोगों ने तुरंत एक्शन ले लिया। कौन थे? मियाँ, बढ़िया तंदूरी लगाया, एक बोटी कबाब लगा दे। शिंदे, भवन में बाल ठाकरे साहब को उड़ाने का प्लान था साहब, जो नाकामयाब हो गया। इसलिए इस बार उनको दशहरे की रैली में उड़ाने का प्लान बना। बटनारा में मेरा घर है साहब, उधर ही मुझे नईम चाचा मिले। नईम चाचा ने आका से मिलवाया और हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई। हमें यहाँ का पूरा नक्शा समझाया गया साहब, और आका बोले इस चीज को अंजाम दोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी।
ये केस रिकॉर्ड पे ली है क्या? नहीं। मतलब आज के बाद ये कभी भी किसी को न दिखे, इसका ध्यान रखना। सर। आज छोटी छोटी बातों पे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे होते हैं और मरते हैं अपने ही लोग। लेकिन साहब सावधान रहना होगा। कुछ दिनों के लिए जरूरी ना हो तो घर से बाहर आना जाना अवॉइड करेंगे तो बेटर है। हो सके तो मुंबई के बाहर अरे बिल्कुल इन आतंकवादियों के डर से। इलेक्शन सर पे है, प्रचार और मीटिंग के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा लगाना पड़ेगा और मेरे सैनिक मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए समर्थ है। वाई टू टेक अ रिस्क सर? जिस रंग की गोली मुझे छू के गुजरेगी वो रंग इस देश से हमेशा के लिए मिट जाएगा ऑफिसर। मेरे तमाम हिंदू भाइयों बहनों और माताओं, हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे। मेरा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। मेरे इस देश में लोकतंत्र कभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे मुझसे पूछते हैं कि मैं मुंबई का हिटलर हूं क्या? अरे मुंबई तो क्या, पूरे महाराष्ट्र का हिटलर हूं और देश का भी बनूंगा। तुम अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो मुझे मेरे हर शिव सैनिकों के हाथों में AK-47 देनी ही पड़ेगी। मेरे शिव सैनिक गुंडे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नामर्द नहीं चाहिए। शिवसेना भवन पर हमला हुआ, मुझ पर हमला करने की कोशिश हुई, फिर भी मेरे सैनिक शांत बैठेंगे? अरे आदेश देने की क्या जरूरत? हिंदू भड़के और दंगे हो गए। अरे कौन सा औरंगाबाद? उस औरंगजेब की कैसी याद? अगर किसी को याद करना ही है तो उस भूमि पर संभाजी महाराज को याद करो, कोई औरंगाबाद नहीं। आज से इस भूमि को संभाजी नगर कहेंगे। शिवसेना प्रमुख को आदेश देने की क्या जरूरत? किसी भी महिला की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे सैनिकों की है। अरे पुलिस पर हमला? अगर यहां पुलिस ही असुरक्षित है तो तुम लोगों का क्या? मेरा उन पुलिस वालों को यही बोलना है कि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। किससे डरते हो? क्यों डरते हो? अगर फिर से हाथ उठा तो उसे वहीं ठोक दो। मैं तुम्हारे पीछे मजबूती से खड़ा हूं। ये लहरें नहीं, महासागर है और ये महासागर ऐसे ही कायम रहेगा। इस महाराष्ट्र में शिव शाही का भगवा लहराएगा, मतलब लहरा के रहेगा। ये मेरा आप सभी को वचन है।